हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो इस चैप्टर के लिए स्टूडेंट्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का या तो एडिशन होता है या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का एडिशन होता है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है यानी कि हाइड्रोजन वहां से हट जाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है वो रिमूव होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इन 6 में से कोई भी एक्टिविटी वहां हो रही है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन की। तो ये 6 चीजें क्या होती है एक बार रिवाइज करते हैं। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल ऐड होगा, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल रिमूव होगा, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव होगा। तो इसी को बोला गया है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं वन बाय वन। अगर हम सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो हमको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ सल्फर अकेला था एंड द फाइनल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि उसके पास ऑक्सीजन आ चुका है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि सल्फर को ऑक्सीजन मिल गया है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो सल्फर में ऐड हुआ है, राइट। तो इस वजह से क्या बोलेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। सेकेंडली, FeCl2 की रिएक्शन अगर हम Cl2 से कराएंगे तो हमको मिलेगा ट्वाइस ऑफ FeCl3। अब यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो फेरस क्लोराइड आपको दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए, राइट। तो हम बोलेंगे सिंपली क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ओके, एंड द नेक्स्ट, जब हम HI की रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे तो हमको मिलता है आयोडीन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंपली हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड था, ओके, एंड उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है, जो उसमें से जो है हाइड्रोजन वो रिमूव हो गया है एंड हमको सिंपली आयोडीन गैस मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो सिंपली क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम बोलेंगे ये HI जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, पहले आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा। वहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होंगे। समझ में आ गया, एग्जैक्टली उल्टा है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन कि रिडक्शन एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है एक्चुअली, कि हाइड्रोजन या तो ऐड होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल ऐड होगा, ओके, उस सब्सटेंस में, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल उसमें से रिमूव होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जब क्लोरीन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाई जाएगी तो हमको मिलता है ट्वाइस ऑफ HCl, ओके, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे, इस क्लोरीन गैस का रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट है SnCl2 प्लस HgCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl2। Sn क्या होता है, टिन होता है, Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप से एक रिएक्शन हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो HgCl2 है उसका रिडक्शन हुआ है। ऐसा क्यों? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के कुल 4 एटम थे, ओके। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि Hg2 के साथ हमको क्लोरीन के कितने मिल रहे हैं, 2 एटम मिल रहे हैं, ओके। तो क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, राइट। तो क्लोरीन क्योंकि कम हुआ है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन हुआ है, इस वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे HgCl2 का रिडक्शन हुआ है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे वो बेसिकली यहाँ क्या हुए, कम हुए, तो ये हो गया रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करेंगे तो हमको मिलता है Cu प्लस H2O। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ओके, इसका हुआ है रिडक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ऑक्सीजन का जो रिमूवल होता है उसी को बोलते हैं हम रिडक्शन। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, जब हम FeCl3 की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं हमको मिलता है FeCl2 एंड मिलता है ट्वाइस ऑफ HCl। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंपली इस FeCl3 का क्या हुआ है,
रिडक्शन हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से जो है क्लोरीन कम हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है, यानी कि रिमूव हुआ है। तो ये हो जाएगी रिडक्शन की प्रोसीजर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।